अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में फिट फाट होंगे। जी आप सबको वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के हवाले से जो भी अपडेट्स हों वो सबसे पहले मिले। और दूसरी बात ये कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरी फैमिली में शामिल हो चुके हैं, उनको बहुत सारा थैंक यू। जो पहली दफ़ा शामिल हो रहे हैं उनको वेलकम करती हूँ। चलिए जी, आपके साथ आज छोटी सी एक शेयरिंग है। बना तो रहे हैं जी, सिंपल सी आलू गोभी का सालन बना रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना सिर्फ ये है कि कभी कभी दिल करता है जी चूल्हे पे खाना बनाएं, तो हम इस तरह से जो मिट्टी की हांडी में वो बनाते हैं सालन। मैंने सोचा क्यों ना आप सब दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। हमारे पंजाब में सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि हांडी जो होती है वो ज़्यादातर इसी चूल्हे पे बनती है। चूल्हा ये तो लोहे का है, मिट्टी का भी हो सकता है या फिर सीमेंट का भी हो सकता है। इसी चूल्हे पे जी हांडी बनती है, इसी पे फिर रोटियां या पराठे बनते हैं। जब दूध गर्म होने के लिए रखते हैं तो वो भी इसी चूल्हे पे रख दिया जाता है। मतलब एक तीर से तीन शिकार हो जाते हैं। तो आज आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जी सर्दी शुरू हो चुकी है और हम भी ये हांडी जो है वो इसी चूल्हे पे बनाते हैं। सिंपल सी आलू गोभी का सालन बना रहे हैं, तो आप वो साथ साथ देख लीजिए। हमारे यहाँ आलू गोभी का जब सालन बनता है ना तो उसमें लहसुन अदरक नहीं शामिल करते जी। अगर इसमें मटन चिकन बीफ वगैरह इसमें हो तो फिर तो ज़रूर शामिल किया जाता है, लेकिन सादा आलू गोभी में लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं होता। मिट्टी की हांडी में सालन बनाने के ना दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सालन जो है वो बहुत ही जायके वाला होता है। दूसरा ये कि सालन इसमें बहुत देर तक गर्म रहता है। यानी मिट्टी की हांडी जब इसको गर्म करना होता है तो 5 से 10 मिनट लगते हैं जिसको गर्म करने के लिए, लेकिन जब सालन इसमें बच जाता है तब वो सालन 2 से 3 घंटे के लिए आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है, मतलब जायका भी होता है और साथ साथ सालन गर्म भी रहता है। तो जी मसाला बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आलू पहले डालेंगे और आलू डालने के बाद जो गोभी होगी वो बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि गोभी जो है उसके फूल हैं वो छोटे कर लिए हैं, लेकिन जो सख्त उसका पार्ट था ना वो आलू के साथ ही डाल दिया है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद जो फूल होंगे गोभी के उसको भी शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि दूसरी बात, रोटियां पंजाब में किस पे बनती हैं। तो जी हमारे पंजाब में रोटियां बनती हैं तवी के ऊपर। कुछ लोग कुछ एरिया में उसको लो भी बोलते होंगे, लेकिन हमारे जो एरिया में बोलते हैं वो इसको तवी बोलते हैं। अक्सर लोग जानते होंगे तवी के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता वो भी आज देख लेंगे। हमारे घर में सुबह शाम रोटियां उसी पे बनती हैं, फुलके उसी पे बनते हैं। तवियाँ भी दो तरह की होती हैं, एक जिस पे फुलके बनते हैं, एक जिस पे पराठे बनते हैं। तो पहले आप ये देख लें कि हांडी जो है वो बन जाए, उसके बाद फिर मैं आपको रोटियां बनाते हैं जिस पे फिर वो आपको दिखाती हूँ। तो हांडी जो है मसाला बन चुका था। अब ये जो आलू डाले थे पहले वो 4 से 5 मिनट के लिए उसकी भुनाई कर दी। जो फूल थे वो भी डाल दिए गोभी के। अब ये देखिए जी, धनिया सब्ज़ मिर्चें शामिल कर चुके थे। मैंने सोचा कि चले जी जाने दें, वो आप देख ही लेंगे। ये देखें जी, हांडी जो है वो रेडी है। बस इसको इसी के ऊपर ना हल्की आंच के ऊपर जो कोयले हैं उनके ऊपर ही बस ये पड़ी रहेगी और ये गर्म रहेगी ऐसे ही। आ जाते हैं जी अब रोटियों के मराहिल पे। तो ये है जी तवी जिसका मैं आपको बता रही थी, और ये है जी ये छड़ियाँ आप देख रहे हैं, सबको ही पता होगा। कोई बंदा है जिसको ना पता हो। पंजाबी में हम इसको छिटियाँ बोलते हैं और उर्दू में आप इसको छड़ियाँ कह सकते हैं। और ये जो आप फूल देख रहे हैं ना खुश्क से, हम इनको खोखड़ियाँ बोलते हैं। आपको शायद हंसी आए इस बात पे, लेकिन हम इसको खोखड़ियाँ बोलते हैं। ये भी काम आती हैं बॉयलर में जब आग जलाते हैं ना, तब ये जो नीचे गिरी हुई होती हैं इसको डाल के फिर ऊपर रख देते हैं जी लकड़ियाँ, और आग जो है वो बॉयलर में जला दी जाती है। अच्छा, आप देख लें इस तवी के ऊपर 3 रोटियां जो हैं वो इजीली आ जाती हैं। मैं आपको कह रही थी कि एक फ्लैट तवी भी होती है जिसके ऊपर पराठे बनते हैं, यानी जब शादी ब्याह का मौका होता है तो ये दोनों तवियां जो हैं वो इस्तेमाल में आती हैं। मतलब एक पे फुलके बन रहे होते हैं और दूसरी तवी पे पराठे बन रहे होते हैं। वो तवी बिल्कुल फ्लैट होती है, उसके ऊपर जब पराठा बनता है तो वो घी नीचे नहीं आता।
तो जब फुलके बनाने हो वो इस तवी पे बनाते हैं, और जब हमने पराठे बनाने हो ना तो वो उसी फ्लैट तवी पे पराठे बनते हैं। ये जब शादी ब्याह होती है ना तब ये तवियाँ इस्तेमाल में ज़्यादा आती हैं पराठे वाली, लेकिन आम रूटीन में जो हमारे पंजाब में रोटियां बनती हैं वो ज़्यादातर इसी तवी के ऊपर फुलके बनते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जी पराठों की और जो जितने भी हमारे वो चीज़ें होती हैं ना जो गर्मियों में नहीं खा सकते हम, वो सर्दियों में उनका गुस्सा निकालते हैं। मतलब जितने भी पराठे हैं, आलू के पराठे, आलू गोभी के पराठे हो गए, आलू गाजर मटर के, आलू मेथी के, आलू पालक के, मतलब वो कौन सा सालन है जो पराठों में नहीं डालते। और जब गुस्सा उससे भी कम नहीं होता तो फिर उसके बाद जी हम आ जाते हैं जितने भी हमारे मीठे हैं, पिनियाँ हो गई, दालें हो गई, पंजीरियाँ हो गई, मतलब सब कुछ जो है ना वो सर्दियों में। और इसके अलावा जी साग, मक्खन और मकई और बाजरे की रोटी कसर इस पे निकल जाती है। मतलब कि जब सर्दियाँ जाती हैं तब तकरीबन 10 से 12 केजी जो है ना वो सबका ही बड़ा होता है वेट। तो मेरे ख़्याल से सर्दियाँ वो वाहिद एक ऐसा सीज़न है जिसका सबको इंतज़ार होता है कि जी कब सर्दी आए, कब ये सब चीज़ें खाने का मज़ा सर्दी में ही वैसे आता है, गर्मियों में खाई भी नहीं जाती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके साथ एक छोटी सी शेयरिंग हो जाएगी। आप देख भी लेंगे कि हम पंजाब में जो वो किस तरह से बनाते हैं हांडी। और रोटी जो है, रोटी तो रोज़ाना तकरीबन इसी पे बनती है, सुबह और शाम हमारे जो फुलके होते हैं वो इसी तवी के ऊपर बनते हैं। और इसके अलावा जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तब पराठे जो हैं वो तवी पे बनते हैं, लेकिन जब थोड़े पराठों की ज़रूरत हो जैसे 5 से 10, वो तो फिर तवे पे ही बनते हैं ना, फिर वो यहाँ पे नहीं बनते। और ये भी कभी कभार शौक की वजह से है कि इस तवी के ऊपर पराठे बन जाएं। अच्छा, मैं आपको सबको बता दूं, जिसको नहीं पता हो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि ये छड़ियाँ कौन सी हैं। जब कपास चुन ली जाती है तो कपास की जो छड़ियाँ होती हैं उसको काट के खुश्क कर लिया जाते हैं और वो इस तरह से हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इनके कपास के फूल होते हैं ना वो जब खुश्क हो जाते हैं वो एक खोखड़ियाँ सी जो बन जाती हैं, तो वो अक्सर मैंने देखा है गंदम के सिट्टे और ये डेकोरेशन पीस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। किसी ना किसी चीज़ के अंदर ये नज़र आ जाते हैं, उनको कलर कर लिया जाता है और ये बिल्कुल पहचाने भी नहीं जाते कि ये वही चीज़ है। रोटियां जी सारी पक चुकी हैं, बस ये देखिए जी फुलके माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो रोटियां सारी बन चुकी हैं और जो सालन है वो भी रेडी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी रोटी मुजतबा शाह साहब की रहेगी जो कि उसकी दादो बना रही हैं, वो अभी आपके सामने आएगी। और हाँ, एक बात तो आपको बताई नहीं, जिस चीज़ से रोटियां सेकते हैं ना ये उसको हम पंजाबी में सेका बोलते हैं। ले भाई, ये मैंने आपको बताया ही नहीं, ये भी शुक्र है कि मुझे याद आ गया। तो जी हम पंजाबी में इसको सेका बोलते हैं। तो मुजतबा साहब की रोटी जो है वो सेक रहे हैं जी उसकी चाची। और यहाँ पे जी आपके सामने आलू गोभी जो कि बन चुकी है, सालन बहुत मज़े का बना है। ये भी ये देखिए आपके सामने आलू गोभी का सालन है और उसके साथ बनाया है जी हमने मीठी सेवइयाँ बनाई हैं, वो भी बहुत मज़े की बनी है। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द दूँगी। तो ये है जी एक छोटी सी कोशिश आप सब दोस्तों के साथ ये शेयर करने के लिए कि हमारे पंजाब में हम खाना किस तरह से बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।